मैं हूं अभिषेक बारेड और आप देख रहे हैं धमचेक। राजस्थान के सवाई माधोपुर में गुर्जर आरक्षण पर आंदोलन फिर शुरू हो गया है, ये बात आपको पता है। इसका असर भी सीमांत इलाकों में दिखने लगा है। आंदोलन की वजह से मथुरा से भरतपुर कोटा होकर मुंबई जाने वाली 5 ट्रेनों का मार्ग बदलना पड़ा। इन ट्रेनों को आगरा भोपाल के रास्ते अब गुजारा जा रहा है। शुक्रवार शाम को सवाई माधोपुर में गुर्जरों द्वारा आंदोलन शुरू करने और रेल पटरियों पर कब्जा करने की सूचना रेलवे प्रशासन को मिली थी। इस पर आगरा कंट्रोल रूम की ओर से मथुरा के रेलवे अफसरों को भरतपुर, सवाई माधोपुर, कोटा होकर जाने वाली ट्रेनों को डाइवर्ट करने के निर्देश दिए गए थे। जिस समय आगरा से ये मैसेज मिला उस वक्त दिल्ली मुंबई गरीब रथ गाड़ी मथुरा और भरतपुर के बीच में थी। उस ट्रेन को भरतपुर से वाया बांदीकुई होकर गुजारा गया था। इसके अलावा मथुरा से गुजरने वाली मुंबई अमृतसर जनता एक्सप्रेस, नई दिल्ली मुंबई अगस्त क्रांति एक्सप्रेस, निज़ामुद्दीन मुंबई राजधानी एक्सप्रेस, अमृतसर से मुंबई जाने वाली पश्चिम एक्सप्रेस को आगरा भोपाल के रास्ते होकर गुजारा गया। गुर्जर आंदोलन हर बार राजस्थान में एक सियासी भूचाल लेकर आता है। ऐसा ही कुछ साल 2008 में देखने को मिला था। राजस्थान में हुए गुर्जर आंदोलन में हुई पुलिस फायरिंग के दौरान करीब 20 लोगों की मौत हुई थी। इस घटना को उस समय वसुंधरा सरकार की हार की बहुत बड़ी वजह माना गया था। 10 साल पहले हुए इस आंदोलन में राज्य में ट्रेन और बसों का चक्का जाम हो गया था और ट्रेन की पटरियों में गुर्जर समाज के जो लोग हैं वो दिन रात वहाँ बैठे रहते थे। हालांकि बाद में राज्य सरकार ने 5% आरक्षण देने का ऐलान कर दिया था, लेकिन हाई कोर्ट में इसे खारिज कर दिया गया। इसके बाद साल 2011 में गहलोत सरकार ने 1% और वसुंधरा सरकार ने 2015 में फिर 5% आरक्षण इनको दिया, लेकिन दोनों ही कोर्ट में खारिज कर दिए गए। अब हम आपको बताएंगे कि गुर्जर आरक्षण के लिए अब तक हुए आंदोलनों में क्रमशः कैसा घटनाक्रम रहा है। गुर्जरों ने 3 दिसंबर 2006 को आरक्षण की मांग को लेकर हिंडौन रेलवे स्टेशन पर आंदोलन किया था। 3 अक्टूबर 2006 को गुर्जर टाइगर फोर्स ने आरक्षण के लिए लड़ाई लड़ी। 29 मई 2007 को पोटली में चक्का जाम किया। इस दौरान हिंसा में एक पुलिसकर्मी सहित 5 लोगों की मौत हुई थी। 23 जून 2007 को ही आरक्षण की मांग को लेकर राजस्थान के पुष्कर में महापंचायत आयोजित की गई थी। 27 सितंबर 2007 को गुर्जर आंदोलन के चलते गुर्जर दूधियों ने विरोध में दूध बेचना ही बंद कर दिया था। 2 अक्टूबर 2007 को कर्नल बैंसला ने भरतपुर में जेल भरो आंदोलन का आह्वान किया था। 5 अक्टूबर 2007 को डुमरिया और फतेह सिंहपुरा के बीच में रेलवे ट्रैक को हटा दिया गया था। 2 मार्च 2008 को खेड़ली में महापंचायत आयोजित की गई थी और 23 मई 2008 को पीलूपुरा में रेल रोको आंदोलन किया गया था। इसके बाद कुछ गुर्जरों ने रेल पटरी उखाड़ने की कोशिश की थी। पूरी तरह से रेल यातायात को बाधित कर दिया गया था। इस दौरान पुलिस ने 16 अलग अलग स्थानों पर गोलीबारी की थी। ये प्रदर्शन दौसा जिले के सिकंदरा में हिंसक हो गया था, जिसके बाद पुलिस को मजबूर होना पड़ा था। इस दौरान 20 प्रदर्शनकारियों की मौत हुई थी। 24 मई 2008 को राजस्थान सरकार ने कर्नल बैंसला के नेतृत्व में गुर्जरों के नेताओं और बातचीत के लिए उनको निमंत्रण दिया था। 9 जून 2008 को गुर्जर प्रतिनिधियों और सरकार के प्रतिनिधियों के बीच में वार्ता हुई। जयपुर में 13 और 14 जून 2008 को दूसरे और तीसरे दौर की वार्ता हुई थी। कर्नल बैंसला 16 और 17 जून 2008 को चौथे और 5वें दौर की बात में शामिल हुए थे। बाद में 22 अगस्त 2008 को गुर्जर महापंचायत ने विधानसभा में पारित आरक्षण विधेयक को लागू करने का आह्वान किया था, जिसमें गुर्जरों, गाड़िया लुहारों, रहबारी और बंजारों को 5% आरक्षण और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों को 14% आरक्षण दिया गया था। 10 जून 2009 को महारवार महापंचायत ने सरकार को समय सीमा की चेतावनी दी थी और 26 जुलाई 2009 को कर्नल बैंसला के नेतृत्व में टोडा भीम के पेंचला गांव में महापंचायत का आयोजन किया गया था। 16 मार्च 2010 को कर्नल बैंसला ने विशेष आरक्षण पर राजस्थान उच्च न्यायालय के फैसले की प्रतीक्षा किए बिना ही 80,000 पदों पर भर्ती के लिए सरकार के निर्णय का विरोध करने के लिए पुष्कर में महापड़ाव की घोषणा की थी। 5 मई 2010 को कर्नल बैंसला सरकार के साथ समझौता करने के लिए
पहुंची। सरकार आरक्षण कोटे के भीतर पिछड़े वर्ग की श्रेणी में गुजरों को 1% आरक्षण देने पर सहमत हुई, जबकि शेष 4% आरक्षण को अदालत के फैसले तक रोक दिया गया था। अब तक की धमचिक जो अपडेट है वो जान लीजिए कि सरकार ने अब तक क्या क्या कदम इस बार जो आंदोलन हुआ उस पर उठाए। सरकार के पर्यटन मंत्री विश्वेंद्र सिंह, स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा और सामाजिक न्याय विभाग मंत्री भंवरलाल मेघवाल की इस मामले में कमेटी बनाई गई है। गुर्जर आंदोलन से ज़्यादा प्रभावित भरतपुर और अजमेर संभाग ही हैं, इसलिए इन दोनों संभागों के प्रतिनिधित्व के रूप में विश्वेंद्र और रघु को गुर्जरों को मनाने का जिम्मा दिया गया है। भरतपुर में मौजूदा विश्वेंद्र सिंह ने शनिवार की सुबह सरकार के आला अफसरों को मीटिंग के लिए बुलाया है। इसमें तय होगा कि आंदोलन से किस किस तरह से निपटा जाए। गुर्जर चाहेंगे तो मैं ट्रैक पर जाने को तैयार हूँ। मेघवाल व रघु शर्मा अपने पूर्व निर्धारित कार्यक्रमों में व्यस्तता के कारण देर रात तक भरतपुर नहीं पहुंचे थे। अगर हमारी दी हुई खबरें अगर आपको अच्छी लगती हैं तो आप अपनी प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं और सबसे पहले हमारी खबर आप तक पहुंचे इसके लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। और जैसा कि हम हमेशा कहते हैं आपसे कि धमचेक मचाते रहिए।